चलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसमें ना इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको साइन स्टार्ट कराया था, साइन 10 साइन 20। अब करा रहा हूँ कॉस वाला। एक्चुअली साइन वालों से ये थोड़ा सा, ये कॉस वालों से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और लेंथी होता है। कॉस वालों से ये थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60 और कॉस 80 इक्वल टू 1/60। LHS देखो, ये सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर 1/16 हो सकता है, या √3/16 हो सकता है, या देखो क्या आ सकता है। एक पे कहेगा वो किसी में 1/16 हो सकता है, किसी साइन वाले में 1/16 कह दे, किसी में वो हमसे प्रूफ करवाए √3/16 कह दे, हो सकता है किसी में √3/16 कह दे। ये तीन कैटेगरी होती है ज़्यादातर क्वेश्चन में, 1/16, √3/16 और 3/16। इन सब में कॉस है, किसी में साइन हो सकता है, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। साइन यहाँ बेटा एक और वैल्यू में हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो साइन हो या कॉस हो, एक वैल्यू साइन 30 या कॉस 30, साइन 60 या कॉस 60 जरूर होगा ऐसे क्वेश्चन में। इसको करेंगे कैसे, वो आपको पूरा एक इसका तरीका सीखना है, नहीं रटना है कि हम इसको इसके साथ करना तो एडजस्ट हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप समझ लो, साइन 30 हो सकता है, कॉस 30 हो सकता है, साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, तभी वो ऐसा कुछ प्रूव करवाएगा। और बोर्ड एग्जाम में भी, तो मतलब आपकी 11th क्लास की एग्जाम होती है स्कूल में, उसमें भी इनमें से कोई क्वेश्चन करा दिया जाता है, मतलब एक पूछ लेता है टीचर। LHS cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, ये हो गया LHS। अब देखिए, हमें ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिटी याद रखनी है, ये वाली चार आइडेंटिटी, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, अगला 2 sin A sin B, और लास्ट वन 2 cos A cos B। अब देखो 2 cos A cos B और 2 sin A sin B, ये दोनों cos में होती है, ये दोनों cos में होती है, और ये दोनों sin cos में होती है। sin A sin B, cos A cos B दोनों cos में होती है, ठीक है। इधर आई थिंक यहाँ सब में cos मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए बेटा cos A cos B, 2 cos A cos B लगने वाला है। ये होती क्या है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये होता है बेटा। और जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, इसका ये होता है, ठीक है। अब इनकी बात करेंगे, 2 sin A cos B, तो अभी इसका जरूरत नहीं है, ये दोनों लिख दिए मैंने। अब देखते हैं क्या करना है बेटा, यहाँ ऊपर का 2 नहीं मिल रहा हमें, बट यहाँ 2 तो है। इन क्वेश्चंस में हमें 2 लेके आना है, तो cos A cos B, आप बेटे चाहे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किसी के साथ भी cos A cos B करके 2 कर सकते हो। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बेटा मैं इसको cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 20 cos 80। मैंने क्या किया बेटा, 20 को 80 के साथ कर दिया, 20 को 80 के साथ, cos 40 cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है बेटा 1/2, 1/2 होता है। अब देखो cos 40 इंटू 1/2, बट ये 2 लेके आना है ना हमें ऊपर, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 2/2 कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2/2 कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, जितना था उतना आ जाएगा। ये कंडीशन बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई तो मेरे बच्चों यहाँ हो जाएगा। अब समझो, ये 1/2 हो गया इंटू cos 20 cos 80। आगे समझो, ये बेटा जो 2 है इसको तो मैं 1/2 लिख दे रहा हूँ, और ये वाला जो 2 है तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos 40 इंटू 1/2 इंटू 2 cos 20 cos 80। अब देखो, ये जो 2 होगा सर यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ लिखो, सारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आके होता है। ये 1/2 यहाँ लिख दिया मैंने, इसका जो 2 है वो इसके साथ ही मुझे आइडेंटिटी इसमें लगानी है, cos A cos B, cos A B, cos A cos B, बेटा 2 आ गया, 2 cos A cos B। अब देखो 1/2 और यहाँ पे 1/2 cos 40, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे मेरे बच्चों लगा रहा हूँ मैं आइडेंटिटी,
ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये कहीं पे ये लिख दिया कहीं ये लिख दिया, इसका मैंने सेकंड चैप्टर में मतलब बताया। एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं चलता। आपको रूल सिखाऊंगा इसके बीच में, उसको मैं वापस पढ़ाऊंगा एक बार और। देखो ये 2 cos A cos बेटा ये लिखना है हमें, 2 cos A cos B का cos A प्लस B 20 प्लस 80 और आगे आएगा प्लस cos 20 माइनस 80, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 हो गया। और ये cos 40 है, इसको इधर छोड़ दो ऐसा ही। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos 100 प्लस बेटे ये हो जाएगा cos माइनस 60, और cos माइनस 60 क्या हो जाएगा, cos 60, बिकॉज cos माइनस 60 इक्वल टू होता है cos 60। क्यों होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब मैं यहाँ से इसको रख कर रहा हूँ। इसके बाद देखो इसका बेटे वैल्यू फिर से 1/2 आएगा। 1/4 मेरे बच्चों यहाँ पे cos 40 cos 100 प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। अब देखो ये जो है ना, इसका बेटे अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, 1/4 का इधर होगा तो क्या होगा, 1/4 cos 40 cos 100 प्लस 1/8 what is the 8। अब बेटे क्या हो जाएगा, cos 40 ये हो गया। अब देखो इसका कुछ करना नहीं है, यहाँ फिर से लग रहा है cos A cos B, लेकिन यहाँ बेटा 2 करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब देखो 1/4 इंटू, बेटा ध्यान देना 2/2 cos 40 cos 100 1/8 cos 100 cos 40। देखो ये जो अगर बेटा 1/4 और 2 तो 1/8 तो यहाँ हो गया, इसको ऐसे कर दो 2 cos 40 cos 100 प्लस 1/8 cos 40। बेटा 2 cos A cos B फिर से, तो यहाँ लग जाएगा हमारा cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस 1/8 cos 40। आगे बढ़ते बेटे 1/8 देखो cos ये क्या है 140, 40 और 100 कितना हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा बेटा cos 140 प्लस cos 40 माइनस 100 माइनस 60 और cos माइनस 60 का cos 60, तो यहाँ बेटा फिर हो जाएगा cos 60 प्लस 1/8 cos 40। आगे समझ में, आगे बढ़ेंगे बेटे, ये जो cos 60 है इसका फिर से 1/2 होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये इसको कटेगा। आप समझो ये कितना होगा 1/2, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 1/2 मल्टीप्लाई करके 1/60 तो आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला इसको काट ले जाएगा। अब इसे इससे कैसे काटेंगे तो देखो आप यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है इस क्वेश्चन में। बेटा cos 140 को आप क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस 40, cos 180 माइनस 40, 180 में से 40 घटाएंगे 140 बचेगा, और ये मेरे बच्चे होता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसका लिख देता हूँ 1/2। बेटा ये 1/8 cos 40 ऐसे कैसे हुआ, इसका वैल्यू बताता हूँ। अब देखो 1/8 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/2 प्लस 1/8 cos 40। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करना है बेटे इसका और इसका, तो 1/8 का इधर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/8 cos 40, और ये बेटे प्लस हो जाएगा 1/8 का ऐसे करेंगे तो 1/8 इंटू 1/2 प्लस यहाँ मत कर दे चले जाना 1/8 cos 40।
अब समझो, इसको मेरे बच्चों ये काट ले गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो पूरा कट गया, ये बच गया, तो 1/16 ये हमारा RHS। आपको समझना आ गया होगा। ध्यान देने की बात जो भी है, वीडियो आप एक दो बार देख लेना, आपको पूरा समझना आ गया। बेटा अगला क्वेश्चन को, वो साइन का है, साइन 10, साइन 30, साइन 50। देखो ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू 1/16। अभी कॉस था तो 1/16 था, दिस टाइम साइन है, अब 1/16 लाना है, ठीक है। अब एक बात पे गौर करो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बेटा पहले वाले की अपेक्षा डिफरेंट करूँगा। साइन 10, साइन 30, साइन 50 और साइन 70, इसमें भी हमें जो लेना है, हम साइन 50, साइन 70 के साथ कर सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है। साइन 10, साइन 50 के साथ कर सकते हैं, तो साइन 70 को छोड़ सकते हैं। और इसका वैल्यू तो हमें पता ही होता है, साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। बेटा ये मैंने लिया साइन 30 इंटू साइन 10 और साइन 50 इंटू साइन 70। इस बार मैं 10 और 50 को ले रहा हूँ, देखते हैं इससे भी निकल के आएगा। 50 और 70 से तो आ ही जाएगा, लेकिन 10 और 50 से भी लाना है बेटा। देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू, यहाँ पे साइन 10, साइन 50 के लिए हमें आइडेंटिटी बनानी है 2 वाली, तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 2 का डिवाइड होगा। तो बच्चों 2/2 करेंगे, साइन 10 और साइन 50 इंटू साइन 70। अब समझो ये बेटे में 2 है वो इसके साथ आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हो गया बेटे 1/4 इंटू, इसको लिख देंगे 2 साइन A साइन B, और इसमें लगा दो ब्रैकेट मेरे बच्चों, और यहाँ लिख दो साइन 70। इसको नहीं छेड़ना आप बिल्कुल भी, ये देखो इस बार कैंसिल होगा। 2 साइन A साइन B, मैंने बताया था अभी आपको कि साइन A साइन B और कॉस A कॉस B दोनों कॉस में आते हैं। इसका होगा 1/4 ब्रैकेट लगाया बेटा, इसका होगा कॉस A माइनस B, तो 10 माइनस 50 माइनस कॉस A प्लस B, यही होता है। 2 साइन A साइन B का होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, ये आइडेंटिटी है, और बिना इसको लर्न किए आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसके बाद 1/4 हुआ कॉस माइनस 40। बेटे कॉस माइनस 40 का क्या कर देंगे, कॉस 40, तो किस टाइप का हम कर लेते हैं, अभी नहीं करते, इस क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पूरा। कॉस माइनस 40 माइनस बेटा कॉस 10 और 50 कितना, कॉस 60, और ये आपका, अब देखो 1/4 कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसे समझ लीजिए आप। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, माइनस इसका वैल्यू होता है 1/2, तो साइड 70, ठीक है। अब देखो क्या करना, इस बेटे 1/4 का इधर मल्टीप्लाई और साइन का इधर मल्टीप्लाई, या पहले साइन का कर लो फिर 1/4 का बाद में कर देना, तब भी हो जाएगा। इस 1/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हो बेटे क्या होगा, ये 1/4 cos 40, ये होगा 1/4 cos 40 sin 70, या आप इसको sin 70 पहले कर दो, cos 40 बाद में कर दो। अभी बनेगी cos A sin B, और जब sin पहले लिखोगे cos बाद में तो sin A cos B, अंतर नहीं आएगा, आंसर सही आ जाएगा। आगे मेरे बच्चों माइनस 1/4 का 1/2 से करेंगे तो 1/8, 4 to the 8, और ये जब अंतर होगा तो sin 70। अब आप समझ लीजिए ये वाला तो कटना है यहाँ से, ये फैक्ट ये कटेगा, इसके अकॉर्डिंग कटेगा। आगे देखो 1/4 यहाँ पे cos A sin B, तो यहाँ पे 2 चाहिए, हमें 2 यहाँ चाहिए, तो 2 cos A sin B हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, वो भी सिर्फ इस वाले में, उधर नहीं जाना है। 1/4 देखो 2/2 cos 40 sin 70 माइनस 1/8, ये क्वेश्चन मैंने वहां लिखा,
बेटे 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 हो गया, ठीक है। और इधर क्या लिख देंगे 2 cos 40 sin 70 माइनस 1/8 sin 70। ये मेरे बच्चों आपका आया है 2 cos A sin B। 2 cos A sin B तो हो जाएगा इसका sin A प्लस B, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, हो जाएगा ये cos A माइनस B। सही लिखा है, साइन है, साइन है। और इसके बाद आएगा बेटा माइनस 1/8 sin 70। 1/8 साइन ये कितना हो गया 110, माइनस साइन 40 में से 70 जाएगा तो माइनस का ये बचेगा, देखो 40 में से 70 किया तो माइनस कर दो। बेटा साइन माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/8। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटे 180 माइनस 70 साइन 180 माइनस 70, समझ गए। इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस 70, और ये मेरे बच्चों आ जाएगा आपका प्लस साइन 30 माइनस 1/8 साइन 70। सवाल करता हूँ ये कैसे आया, तो अब ध्यान रखना साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ बेटे साइन माइनस 30 था, माइनस बाहर आएगा साइन 30, एक ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसी के लिए ऐसा हो गया। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा किसमें गया, यहाँ 180 होता है, इसमें गया तो सेकंड में गया, और सेकंड में जाके साइन किसका होता है प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/8 साइन 70 प्लस इसका क्या होता है बच्चों 1/2 माइनस 1/8 साइन 70। अब देखो इस 1/8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1/8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, बेटे ये क्या हो जाएगा 1/8 साइन 70 प्लस 1/8 इंटू 1/2 माइनस 1/8 साइन 70। ये माइनस का ये प्लस का ये एक दूसरे को काटने गया, बेटे क्या बचा 1/16, ये हमारा RHS। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम है, केवल यहाँ साइन है उसमें कॉस था। आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना वो दुर्घटना क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो पूरा चला जाएगा, वो सही नहीं आएगा।